सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चतुर्थ नवरात्र है और कल पंचम नवरात्र है, लेकिन इस बार एक एक समय में दो दो तिथियों के स्वरूपों का हमें ध्यान करना पड़ेगा। 27 तारीख शनिवार से पंचमी तिथि पूर्ण रूपेण हमें प्राप्त हो जाएगी, फिर कोई ऐसी बात नहीं रहेगी। आज का कार्यक्रम बहुत खास है, ध्यान से सुनिएगा। जगत जननी की प्रसन्नता के लिए हम नवरात्र करते हैं। भगवती हमसे प्रसन्न रहें, हमसे हमारे कुल से प्रसन्न रहें, हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, हमारे धर्म की उन्नति हो, हम अच्छा कर्म करें। जगत जननी हमारे परिवार के ऊपर प्रेम बरसाती रहें, बस यही कामना है जगत जननी जगदम्बा आपसे है, आप सभी साधकों से प्रसन्न बने रहें। तो आइए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पंचांग देखें, फिर हम आपको पाठ विधि और सारी चीज़ें आज की बताएंगे। 25 सितंबर सन 2025 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, लेकिन तृतीया तिथि 7:07 तक है। अभी सुबह के 7 बजे है। 7:07 के बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, इसलिए हमें दोनों स्वरूपों का आज का पाठ करते समय ध्यान करना है। अभी बताऊंगा आपको। नक्षत्र स्वाति, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखिएगा, आज जैसे कि हमने आपको बताया नवरात्र कौन सा है, चौथा, लेकिन सूर्य उदय के साथ तिथि कौन सी है, तृतीया। तो हमें देवी चंद्रघंटा और कुष्मांडा दोनों ही देवियों को प्रणाम करना है, क्योंकि तीसरे नवरात्र की जो स्वरूप की देवी होती हैं वो चंद्रघंटा होती हैं और चतुर्थ की जो होती हैं वो कुष्मांडा होती हैं। तो हमें दोनों ही स्वरूपों का ध्यान करके आज का पूजन बहुत अच्छे से करना है। जब हम पूजन करते हैं तो उसमें जय भगवती कुष्मांडा, जय भगवती चंद्रघंटा बोल करके अपना पूजन प्रारंभ करें, और जो भी आप भोग आदि अर्पण कराएं दोनों ही देवियों का ध्यान करके आप लोग करें। आज के भोग में जो भी आप घर में पंजीरी, कोई प्रसाद, ड्राई फ्रूट, जो भी आपने आपके घर में हो, दूध आदि, उसका भगवती को भोग लगावें। आज जैसे कि बृहस्पतिवार का दिन है, तो बृहस्पतिवार के दिन के हिसाब से भगवती को देसी खांड का भी भोग लगाया जाता है। सब जगह सर्वसुलभ नहीं होती है, इसलिए आपने जो भी पंजीरी आदि आपके घर में बनी हो, लड्डू वगैरह जो भी हो, उसको भगवती का प्रेम से भोग लगावें। आज का पाठ कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म बढ़ता ही रहेगा हमारा। पाठ ध्यान से सुन लें। आज 5वां, 6ठा, 7वां और 8वें अध्याय का आज के दिन पाठ किया जाएगा। 5, 6, 7 और 8। क्लियर हो गई बात। अब हम लगातार कल की भी आपसे बात कर लेते हैं। कल तिथि चतुर्थी है सूर्य उदय के साथ। आज जैसे सूर्य उदय के साथ क्या है, तृतीया है। कल सूर्य उदय के साथ पुनः हमें चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है 9:36 तक। तो वो चतुर्थी ही तिथि पूरे दिन की फिर मानी जाती है, जो सूर्य उदय के साथ तिथि होती है। लेकिन नवरात्रा काल पंचम है, तो इसलिए हमें पंचम स्वरूप का भी ध्यान करना ही होता है और पाठक्रम हमें आगे बढ़ाना होता है। तो 5वां स्वरूप जो भगवती का है वो स्कंद माता है, लेकिन हमें नवरात्र हमारा जो है 5वां है, तिथि हमें क्या मिल रही है, चतुर्थी। इसलिए हम दोनों ही देवियों का यहाँ पर भी ध्यान करेंगे, प्रणाम करेंगे। भगवती चतुर्थ नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो इसलिए हमें जय हो भगवती कुष्मांडा का भी ध्यान करना है और भगवती स्कंद माता को भी प्रणाम करके अपना पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी आप पूजन करते हैं, भोग आदि लगाते हैं, वो दोनों ही देवियों का ध्यान कर लें। कुष्मांडा का भी कर लें, स्कंद माता का भी ध्यान करके आप अपना पाठ प्रारंभ करें। अब पूजन आदि भोग कल के दिन दूध आदि का ही भोग लगाएं, मिश्री पंजीरी आदि का जो भी भोग लगाना अच्छे से लगावें प्रेम से। कल शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार के दिन भगवती को मिश्री का भोग लगता है,
या पिसी हुई चीनी जिसे हम बूरा कहते हैं, उसका भोग लगता है। सभी के पास सब चीज़ें कई बार सुलभ नहीं हो पाती हैं, तो फिर आप ध्यान रखें वही अपने घर का पंजीरी, लड्डू, जो भी आपके पास से प्रेम भोग लगाने को है वो भगवती को भोग लगाएं। वो माँ हैं, वो आपके समस्त भोगों में आपके भाव ढूंढती हैं। क्या कहा हमने? समस्त भोगों में भाव ढूंढती हैं। भोग तो 56 लगें लेकिन भाव रत्ती भर ना हो तो उस भोग का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए हमारे साथ को भोग कुछ भी लगाएं लेकिन भाव बड़ा होता है, भाव से भोग लगाएं। ये तो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, कभी आपको ये नॉलेज रहे कि शुक्रवार में देवी को क्या भोग लगता है, बृहस्पतिवार में जगदजननी जगदम्बा को क्या भोग लगता है, ये आपकी नॉलेज के लिए काम आएगा। आप बेटा डायरियाँ बना लें, उसमें सारी चीज़ें आप हमेशा के लिए लिखते चलें। अब कल का जो पाठ रहेगा 9वां और 10वां रहेगा। आज का पाठ 5, 6, 7, 8 और कल का 9वां और 10वां अध्याय आपका रहेगा, ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं यहीं थोड़ी सी लिटिल बिट शनिवार के बारे में। 27 सितंबर के बारे में हमें पंचमी मिल रही है, तो उसमें हम पूर्ण रूपेण पंचमी, जो पंचमी देवी होती हैं यानी कि 5वें नवरात्रि की, नवरात्रा तो छठा पड़ेगा लेकिन देवी कौन सी आज हो जाएंगी? पंचमी। तो वहाँ पर भी आप सेम इसी प्रकार से ध्यान करते चलिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। बस यही है कि हर तिथि में हमें पिछले स्वरूप की देवी का भी नमस्कार करना है, आज के स्वरूप की देवी का भी प्रणाम करना है। भोग आदि जो आपके पास सुलभ हो उसे आप लगाते चलें। पाठ बढ़ते क्रम में हम आपको प्रतिदिन के हिसाब से बताते रहेंगे, आप लोग करते रहना, ठीक है। जो आपने खेतरी बीजी है, जौ लगाए हैं, हल्का हल्का उनमें पानी रात्रि के समय दे दिया करें या संध्या के समय दे दिया करें और अच्छे से शुद्धता का ध्यान रखें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 निवारण मंत्र आदि का बाहुल्य रखें, पढ़ते रहें। इन दिनों में साधक नाना भांति से अपनी साधना करते हैं। कोई गायत्री का अलग अनुष्ठान करता है, कोई निवारण मंत्र की मालाओं का अनुष्ठान करता है, कोई भगवती की तंत्रोक्त विधि से पूजा करते हैं, कोई रात्रिकालीन भगवती की पूजा करते हैं। कहने का भाव, ये 9 के 9 दिन ऐसे होते हैं कि बहुत ही अद्भुत होते हैं। नवरात्र दिन और रात जो होते हैं ये भगवती जगत जननी जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए नाना भांति से उनकी पूजा अर्चना की जाती है घर घर में। इसलिए इस समय में आपसे थोड़े से थोड़ा भी बन पा रहा है ना, उसे आप अधिक समझ लेना। मन में मैल ना लाना, हम ये नहीं चढ़ा पाए, हम ऐसा नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, कुछ नहीं बेटा। जो भी आपसे बने, जैसा मंत्र आपसे बने उसे पढ़िए, भगवती की साधना कीजिएगा। आने वाले समय में हम इतना आपके लिए और सरल ये सारी चीज़ें करते चले जाएंगे कि आपको सरलता से सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो कल का हमने आपको बता दिया, आज का हमने आपको बता दिया। अच्छे से बेटा पूजा पाठ करिएगा और संस्कृत में पाठ पढ़ें या हिंदी में अधिक फल मिलता है, या जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो मन न दुखाएं, उनके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है। कल भी हमने समझाया था इस बारे में और अलग से स्वतंत्र वीडियो बना दी है, वो देख लें। जो नए साधक हैं, घट स्थापना ना कर पाए हों, जगत जननी की षोडशोपचार विधि से पूजा करना चाहते हो, वो हमारा नवरात्र विशेषांक 4-5 दिन 6 दिन पुराना देख लेना। नवरात्र विशेषांक लिखा मिलेगा, उसमें भी बहुत सारी बातें नए साधकों के लिए काम की होंगी और उन्हें समझ में आएंगी। आइए, आज चतुर्थ नवरात्र है, भगवती कुष्मांडा का ध्यान से पूजन करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। भगवती कुष्मांडा आपका कल्याण करे, आपके परिवार में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सदा उनकी कृपा से बनी रहे। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।